आपको कॉटन के कपड़े के बारे में बताऊंगी पहले। कॉटन यानी सूती। सूती कपड़े अपन गर्मियों में पहनते हैं ना, बताओ। गर्मियों में ऐसे इसलिए पहनते हैं ताकि सूती कपड़े होते हैं वो पसीने को पसीना आता है गर्मियों में, पसीने को सोखते ज्यादा है, सोखने की क्षमता ज्यादा होती है सूती कपड़े की। तो सूती कपड़ा बनता कहाँ है, कैसे बनता है? तो सूती कपड़ा पहले कपास लेते हैं, कपास होती है ना, वो फैक्ट्रियों में जाती है, वहां बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसे साफ करके उसमें से बीज को अलग करके और फिर मिल है, वो मिलों में जो मशीनें होती है ना बड़ी बड़ी, वो मशीनें उससे धागा बनाती है। पहले क्या बनाती है? धागा। और बड़े बड़े लंबे लंबे धागे बना करके बाद में एक कपड़े का निर्माण करती है। बारीक बारीक धागों से कपड़े का निर्माण हो जाता है और ऐसे कपड़े बना देते हैं। और ये कपड़ा कौन सा है? कॉटन का। हमें पता कैसे चलेगा? हम छू कर देखेंगे कॉटन का है क्या ये, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कॉटन का है। आपको भी पता लगने लगेगा जब आप देखोगे तो, छू कर देखोगे तो, ठीक है। इसी तरह क्या है, जैसे हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं ना, बोलो, गर्मियों में पहनते हैं। तो सर्दियों में क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं ना, टोपी पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जुराब पहनते हैं। ये किससे बनी होती है? ऊन से। किससे बनी होती है? ऊन से। और ऊन क्या रहती है? गर्म रहती है। क्या रहती है? गर्म, जिससे हमें ठंड से बचाती है। वो ठंड से किसी को पता है? ऊन भेड़ होती है ना, भेड़, भेड़ के जो बाल होते हैं ना ऊपर, आपने देखे बाल भेड़ के? सभी ने देखे ना। उस बाल को काट करके और उसे जैसे ये कपड़ा बना था ना मील में, वैसे ही ऊन की भी है ना मीलें होती है। तो वहां फिर वो ऊन है और वहां पे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मीलें होती है, उसे पहले साफ करते हैं, साफ करके उसे मशीनों की सहायता से एक ऊन के धागे का निर्माण करते हैं। और ऐसे लंबे लंबे धागे बना करके क्या कर देते हैं, बहुत सारे ऊनों का निर्माण कर देते हैं। और फिर गोल गोल बंडल बन जाते हैं ना, उन बंडलों से अलग अलग ये अलग अलग रंग के ऊन तैयार कर लेते हैं और जिससे हम स्वेटर का निर्माण करते हैं, टोपी का निर्माण करते हैं। ये कपड़ा है, इसको हम ऐसे महसूस करेंगे ना तो हमें इसे पता, ये देखो ऊपर ऊन है ना, ये अलग ही दिखाई देगी। तो इसे हम छू करके पता लगा सकते हैं कि ये ऊन से बना हुआ है, ठीक है। ऊन के कपड़े ठंडे रहते हैं, बताओ। गरम, वेरी गुड। तो इसी प्रकार ये क्या है? जूट। जूट एक फसल है, फसल का नाम है जूट, पटसन, उसे पटसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। और उस जूट की खेती से ऐसे इन धागों का निर्माण होता है और इन धागों की सहायता से अपने स्कूल में गेहूं चावल आते हैं ना, वो किस में आते हैं? बोरियों में आते हैं ना। और वो बोरियां बनी होती है जूट से। किससे बनी होती है? जूट से। आपने घरों में भी देखा होगा, अपने घर में देखा है क्या आपने? बोरियां देखे ना, वो किससे बनी होती है? जूट से, पटसन से। जूट का नाम दूसरा क्या है? पटसन, पटसन से बनी होती है। और इसे हम ऐसे छू करके पता लगा सकते हैं। इसको तो वैसे ही देख के पता लगा लेंगे, है ना। ये किससे बनी है? किसकी बनी है ये? जूट की। ये बोरियां है, ये किससे बनी होती है? जूट के धागों से। ऐसे ही हम, जैसे कि मैंने कपड़ा पहन रखा है, ये है ना, इसको हम छू कर पता लगा सकते हैं कि ये क्या है? ये हाँ, इसको हम छू करके पता लगा लेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे ना हाथ को तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो सिल्क है। और इसको छुएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये तो कॉटन है। जैसे ये मेरा दुपट्टा है, इसको छुएंगे तो पता चलेगा कि ये सुकून है। कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं ना, अलग अलग कपड़े, है ना, इससे पता चला ना। तो बताओ कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? गर्मी में, वेरी गुड। और सर्दी के कपड़े कब पहनते हैं? सर्दी के कपड़े सर्दियों में पहनते हैं। वो किससे बने होते हैं? ऊन से, वेरी गुड। और ये किससे बनी है? ऊन से, ठीक है। इसी तरह ये कौन सा कपड़ा है? सिल्क। इसको छू करके हम पता लगा लेंगे कौन सा कपड़ा है? सिल्क। सिल्क कौन सा कपड़ा है ये? आपको कॉटन है ना, मैंने बताया आपको, आपने छू लिया। अब आप इसे छू कर देखो, ऐसे देखो, इसमें इसमें अंतर लगा आपको? अंतर लगा, पता चला ना। इसको छुआ तो हमें अलग सा महसूस हुआ, इसको छुआ तो अलग महसूस हुआ।
और हमें पता चला अलग अलग है ये कपड़े, तो है ना। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, ये अलग अलग है। ये तो मैम ने बताया ये कॉटन है और ये सिल्क है, तो हमें पता चल गया। ऐसे आपको पता लग गया ना ये कॉटन है। इसको छुओ, इसमें अंतर है ना, ऐसे अपन फील कर महसूस कर रहे हैं ना। हाँ ये है सिल्क। इसी तरह इसको तो हम देख के पहचान लेंगे झूठ है। आपको समझ में आया? आप कपड़ों के अंदर को महसूस कर लोगे। चलो धन्यवाद।